हेलो दोस्तों, इंडिया में कोविड के बाद डीमैट अकाउंट्स की ओपनिंग में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट ईयर जून के 121 मिलियन डीमैट अकाउंट्स थे, जो जून 2024 में बढ़कर 162 मिलियन हो गए हैं। ब्रोकरेज फर्म वाइज डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ की बात करें तो वो है जीरोधा में 22.9%, ब्रो में 93.2%, एंजल वन 52%, अपस्टॉक्स 26.3%, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज -7.6%, HDFC सिक्योरिटीज 12.5%, 5 पैसा 4.5%, कोटक सिक्योरिटीज 41.1%, मोतीलाल ओसवाल 20.7% और शेर खान है 3.8%। डीमैट अकाउंट्स में ग्रोथ का कारण है मार्केट का बुल रन, लेकिन मार्केट में बुल रन के बाद भी इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में मोर देन 80% रिटेल इन्वेस्टर लॉस में है। सेबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FY23 में 70% इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस में थे और FY19 से 23 में 300% इंट्राडे ट्रेडिंग में इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट किया है। 76% ट्रेडर्स वो है जिनकी एज 30 से बिलो है, जो FY19 के 18% से बढ़कर FY23 में 48% हो गए हैं। इसके अलावा 80% वो ट्रेडर हैं जो वेरी फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हैं, ग्रेटर देन 500 पर ट्रेड्स पर ईयर, और वो भी लॉस में हैं। सिमिलरली FN फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में हैं। FY24 में कलेक्टिवली इन्होंने 750 बिलियन रुपीज का लॉस किया है। टॉप स्टेट्स की बात करें जिनमें FY22 टू FY24 में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो है असम 256%, यूपी 186%, बिहार 179%, वेस्ट बंगाल 177% और हिमाचल प्रदेश है 173%। टॉप स्टेट वाइज इंडिविजुअल ट्रेडर्स का लॉस की डिटेल की बात करें तो वो है तेलंगाना 1.97 लाख रुपीज पर पर्सन, आंध्र प्रदेश 1.45 लाख रुपीज पर पर्सन, तमिलनाडु 1.37 लाख पर पर्सन और कर्नाटका है 1.35 लाख। फर्दर कॉर्पस वाइज लॉस की बात करें तो 77% वो ट्रेडर है जिनका कॉर्पस लेस देन 10 लाख है, 19% वो है जिनका कॉर्पस है 10 लाख टू 1 करोड़ और 4% वो ट्रेडर है जिनका कॉर्पस है ग्रेटर देन 1 करोड़। जो 90% ट्रेडर्स लॉस में हैं, की रीजंस जो है लैक ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, बिना रिसर्च के ट्रेडिंग डिसीजन लेना और बिना मार्केट डायनेमिक्स, इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की थोरो अंडरस्टैंडिंग में मार्केट में एंटर करना। सेकंड है इमोशनल डिसीजन मेकिंग, जब फियर और ग्रेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कंट्रोल कर लेता है तो रैश डिसीजन में ट्रेडर इमोशनली होकर हाई पर बाय कर लेते हैं और लो पर सेल कर देते हैं और लॉस को बुक कर लेते हैं। थर्ड है पुअर रिस्क मैनेजमेंट, रिटेल ट्रेडर्स बिना रिस्क मैनेजमेंट के हाई लेवरेज में या वो रिस्क लेते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ट्रेडिंग करते हैं जिससे उनका लॉस बढ़ता जाता है। फोर्थ है ओवर ट्रेडिंग, फ्रीक्वेंटली बाय सेल करने से ट्रांजैक्शन और दूसरी चार्जेस बढ़ जाने से रिटर्न्स कम हो जाता है, जिसको कवर अप करने के लिए वो फर्दर ओवर ट्रेडिंग करके अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को खराब कर लेते हैं। और है लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान, प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेडिंग करने से प्रॉफिटेबली बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स बिना ट्रेडिंग प्लान के न्यूज या मार्केट हाइप के बेस पर ही ट्रेड करते हैं, जिससे उनका लॉस बढ़ता जाता है। ट्रेडिंग लॉसेस में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, पहला है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ट्रेडर्स अपनी स्किल, नॉलेज और एक्यूरेसी की इंफॉर्मेशन को ओवर एस्टिमेट करके ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे उनका लॉस बढ़ जाता है। 2020-21 के मार्केट बूम में भी कई रिटेल ट्रेडर्स ने फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करके स्पेशली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स किया था। जब उनका मार्केट करेक्ट हुआ तो उनको हैवी लॉस हुआ था। सेकेंड है लॉस एवर्जन या फियर ऑफ मिसिंग आउट। लॉस एवर्जन का मतलब है ट्रेडर्स अपने लॉस के पेन को ज्यादा फील करते हैं देन जॉय ऑफ गेन्स। और फोर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसमें ट्रेडर बिना इन्वेस्टिगेशन या थोरो रिसर्च के सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर हाई पी पर या फिर रॉन्ग स्टॉक में ट्रेड करके लॉस कर लेते हैं। 2021 में कई रिटेल इन्वेस्टर ने फोमो के चलते पेटीएम और कई स्मॉल इंटरप्राइजेस कंपनी में ट्रेड करके लॉस किया था। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स, इसमें ट्रेडर पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन या डाटा के बेस पर ट्रेड लेते हैं बिना फर्दर या नेक्स्ट लेवल रिसर्च के, और बाद में उनको लॉस होता है। सेम 2008 के क्राइसिस में भी कई ट्रेडर्स ने ये सोचकर पोजीशन बना ली थी कि मार्केट जल्दी ही रिकवर करेगा, जैसे कि 2000 के .com बबल में हुआ था, लेकिन ट्रेडर्स को लॉस होता गया क्योंकि 2008 में मार्केट लगातार गिरता जा रहा था। ग्रीड, लालच के चलते ट्रेडर्स पेनी स्टॉक्स में भी बिना फंडामेंटल चेक किए लगातार ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ लॉस भी कर लेते हैं जब सेंटीमेंट चेंज होता है। 2017 के बुल रन में भी कई ट्रेडर्स ने पेनी स्टॉक्स लाइक गीतांजलि जेम्स में ट्रेड किया था फॉर क्विक गेन्स, लेकिन बाद में जब सेंटीमेंट चेंज हुआ तो उनको हैवी लॉस हुआ था। इसके अलावा हार्ड मेंटेलिटी के चलते भी पुअर फाइनेंशियल्स और पेनी स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं
जिनमें उनको लॉस होता है। आप जानते हैं स्टॉक प्राइस और मार्केट डायनेमिक्स के अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स वेरिएशन से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अफेक्ट होती है, जिससे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी और मार्केट कंडीशन भी इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लेशन, हाई या अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर कम होने से इकोनॉमिक डिस्टेबल होने के साथ साथ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है, जिससे कंपनी के स्टॉक प्राइस भी परफॉर्म नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट से इकोनॉमी स्ट्रगल करती है और मार्केट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, मेजर इकोनॉमी में डेवलपमेंट से रिपल इफेक्ट क्रिएट होने के साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन के साथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्स लॉज में चेंजेस से फाइनेंशियल मार्केट इन्फ्लुएंस होती है, जिससे कॉर्पोरेट अर्निंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी अफेक्ट होते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स, पॉलिटिकल अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिप्लोमेटिक टेंशन से इन्वेस्टर्स के बीच कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और मार्केट में वोलेटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ में चेंजेस से ग्लोबल ट्रेड फ्लो इम्पैक्ट होता है, जिसका रिपल इफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट पर भी होता है। और गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, स्टेबल गवर्नमेंट और लीडरशिप से मार्केट सेंटिमेंट्स बूस्ट होते हैं और कैपिटल फ्लो पर भी इम्पैक्ट होता है। अब बात करेंगे मार्केट मैनिपुलेशंस की, क्या होता है और उससे बचने के लिए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। पहला है प्राइस रिगिंग, फॉल्स मार्केट इंप्रेशन द्वारा स्टॉक्स को मैनिपुलेशन, जैसे कि सत्यम कंप्यूटर में हुआ था। कंपनी के प्रमोटर ने कई सालों तक रेवेन्यू और प्रॉफिट्स फिगर्स को इन्फ्लेट करके स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली हाई किया था। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के बिना ही ट्रेड करके पैसा कमाना। 2014 में राकेश अग्रवाल जो एक्स सीईओ थे सेबी के, उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट में इनसाइडर ट्रेडिंग की थी और जो उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया था। स्पूफिंग, सप्लाई डिमांड को मिसलीड करने के लिए फेक लार्ज बाय सेल ऑर्डर को प्लेस करना विद नो इंटेंशन टू एग्जीक्यूट। 2015 में एनएससी कोलोकेशन स्कैम में कुछ ब्रोकर्स को हाई स्पीड का सर्वर का प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलने से उन्होंने स्टॉक प्राइस को ऐसे ही मैनिपुलेट किया था। पंप एंड डंप, स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली बाय करने के बाद पीक पर ले जाकर वहां से डंप करना। 2016 में डाबर के प्रमोटर पर भी ये एलिगेशन लगे थे, उन्होंने न्यूज और मीडिया चैनल के द्वारा अपने स्टॉक प्राइस को पंप किया था। मीडिया एंड सोशल मीडिया हाइप, ओवर हाइप द्वारा कंपनी के शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करके रिटेल इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करना। और फ्रंट रनिंग, नॉन पब्लिक ट्रेड इन्फॉर्मेशन को यूज करके ओरिजिनली ऑर्डर से पहले ऑर्डर को प्लेस करना। 2020 में एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में फ्रंट रनिंग करके लार्ज इंस्टीट्यूशन ने स्टॉक प्राइस को अफेक्ट किया था। आप जानेंगे रिटेल ट्रेडर्स खुद को लॉस से कैसे बचा सकते हैं। मार्केट नॉलेज, रिटेल ट्रेडर्स को चाहिए कि पहले खुद में इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज लेकर तभी मार्केट में इन्वेस्ट करें। रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज के बेस पर ही स्ट्रेटेजी बनाकर ट्रेड करें। इमोशनल बायस, इमोशनल डिसीजन से बचकर खुद को स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। इन्वेस्टमेंट होराइजन, अपने गोल के बेस पर ही होराइजन को सेट करें, आइदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अवॉइड पेनी स्टॉक्स, हमेशा बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स को ही कंसीडर करना और पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना। और ट्रस्टेड न्यूज सोर्स और दूसरी इंफॉर्मेशन के बेस पर ही अपना डिसीजन लेना। मार्केट रूमर्स और ओवर हाइप स्टॉक से दूर रहना। तो ये था आज का एनालिसिस, क्यों 90% रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में है और कैसे वो खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।